अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वीडियो रात में बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ यह आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगा। तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि आज हम बात करेंगे उन फूड्स के बारे में जो हमारी बॉडी के लिए मेडिकल इफ़ेक्ट्स रखती हैं, लेकिन हमें उनके बेनिफिट्स का पता ही नहीं होता, इसलिए हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीड्स की। बहुत सारे लोगों को तुख्म लंगा का पता होता है। इसको वैसे तुख्म बलंगा कहते हैं। खे होता है ना, कारी साहब कहते हैं खे की आवाज़ निकालो गले से। अच्छा, तुख्म लंगा जो होता है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, वो कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं, वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। अगर हम नेचुरली इसको लेना शुरू कर दें तो हमारी कैल्शियम की आधी डेफिशिएंसी इसी से पूरी हो जाएगी। ये इतना अच्छा कैल्शियम का सोर्स होता है। बहुत से लोग इसको वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम भी प्रेजेंट है। अच्छा, जो दूसरा सीड हम इग्नोर करते हैं वो है फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी के बीज। जो अलसी के बीज हैं वो हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम बहुत बूस्ट हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन आ भी जाए, अगर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो वो उस टॉक्सिन को नेचुरली रिमूव कर देगा और कोई इन्फेक्शियस प्रोसेस हमारी बॉडी में नहीं होगा। अच्छा, जो दूसरी कैटेगरी है वो है नट्स की। नट्स में आमतौर पे लोगों को पता होता है कि बादाम और अखरोट जो हैं वो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन जो बात उनको नहीं पता होती वो ये है कि अगर इंटरनली या एक्सटर्नली हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, या किसी ऑर्गन के ऊपर कोई सोजिश हो रही है, या अंदर कुछ कहीं पे रेडनेस हो गई या कहीं पे पस पड़ गई है, तो ये दोनों नट्स उस प्रोसेस को स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं और बॉडी को हील करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, और एक जो बड़ी गलती हम नट्स खाते हुए करते हैं वो ये है कि जब हम पीनट्स लेते हैं तो हम उसकी स्किन को रिमूव कर देते हैं। किसी को उसका टेस्ट पसंद नहीं होता, कोई ये समझता है कि मुझे इससे खांसी हो जाएगी, तो हम उसकी स्किन को ऊपर से रिमूव करके खाते हैं। हालांकि जो पीनट्स की स्किन होती है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट सेल्स की एक तो रिप्रोडक्शन करवाती है और दूसरा उनकी जनरेशन में हेल्प करती है। उन इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी और ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम और ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस स्किन को रिमूव करके पीनट्स को लेते हैं। अच्छा, और एक बड़ा मिथ जो डायबिटिक पेशेंट्स को होता है वो ये है कि काजू का टेस्ट जो है वो मीठा होता है थोड़ा, तो उसकी वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो काजू को नहीं लेते। हालांकि जो काजू और पिस्ता है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो उनके ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली मेंटेन करने में हेल्प करता है, मतलब इंसुलिन वाला थोड़ा थोड़ा काम करता है। अच्छा जी, जो तीसरी कैटेगरी है वो आती है फ्रूट्स की। उसको हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो सर्दियों में फ्रूट्स होते हैं वो ऑरेंजेस होते हैं, ग्रेप फ्रूट्स होते हैं, एप्पल होते हैं। ऑरेंजेस और ग्रेप फ्रूट दोनों सिट्रस हैं, दोनों के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसके साथ साथ इनके अंदर कैल्शियम भी होता है। अल्लाह ताला ने नेचुरली ये कॉम्बिनेशन रखा है क्योंकि विटामिन सी जो है वो स्टमक की एसिडिटी को इंक्रीज़ करवा देता है और इसकी वजह से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और जो एप्पल होता है उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आयरन जो है वो जब हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो जो लोग एनीमिक होते हैं तो उनकी डेफिशिएंसी से बहुत हद तक पूरी हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि जब हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, नॉर्मल हो जाता है, तो हमारा ब्लड ज़्यादा प्यूरीफाई होता है और उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत हेल्दी हो जाती है। स्किन बहुत अलहदा तरीके से ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा जी, जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है, चौथी आती है वो है वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स में हमारे पास जितनी डार्क कलर की वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, रेड कलर की वेजिटेबल्स हो गई, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी यही करते हैं कि जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी का रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ही बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसकी वजह से डाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो जो भी हम खा पी रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही होती है। अगर हम ये रेड डिश और ये बीटरूट वगैरह लेना स्टार्ट कर दें तो उसकी वजह से हमारी ब्लड की प्यूरिफिकेशन ज़्यादा होती है, उसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, स्किन पे ग्लो आता है, स्किन की पिगमेंटेशन कम हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद जो चौथा ग्रुप आता है वो आता है ऑयल्स का। बहुत से लोग पूछते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो कुछ भी नहीं कहते, हर किसी को कह देते हैं कि अच्छा ऑलिव ऑयल ले लो। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी बॉडी को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती हैं, जो हमारी बॉडी को फ़ायदा दे सकती हैं। उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। जो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है उसको
कुक नहीं करना होता, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। जब वो स्मोक पॉइंट से ज़्यादा हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और वो अपना असर खो देते हैं और वो नॉर्मल ऑयल की तरह हो जाता है, इसलिए उसको कुक करने से मना करते हैं। लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। एक तो वो पेन को कम करता है, वो एनएसएड्स वाला इफेक्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। दूसरा वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तीसरा उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। चौथा वो आपकी डाइजेशन और आपके न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर देता है। उसके इतने सारे फ़ायदे हैं, तकरीबन हर बीमारी में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आम बंदे को भी उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं, आप उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल कम डालें और आप उसके अंदर एज अ ड्रेसिंग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड कर लें, ताकि आपको उसके फ़ायदे मिलते रहें। अच्छा जी, उसके बाद आता है मीट के बारी। मीट के बारे में बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ऑर्गन मीट लें या ना लें। ऑर्गन मीट इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जैसे कि हम लिवर की एग्ज़ाम्पल ले लें। अगर हम लिवर मीट ले रहे हैं किसी एनिमल सोर्स से, तो हम ये समझते हैं कि लिवर जो है वो हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है, डिटॉक्सिफाई करता है, तो उसके अंदर टॉक्सिन प्रेजेंट हो सकते हैं और बाकी कुछ केसेस में प्रेजेंट होते भी हैं। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कुक कर लेते हैं और उसका मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। अगर उसको प्रॉपर्ली कुक करें तो उसके अंदर कोई टॉक्सिन नहीं रहता, वो सेफ़ होता है खाना। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर्ली कुक नहीं करते हैं तो वो फिर आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ऑर्गन मीट लेना बिल्कुल सेफ़ है अगर उसको प्रॉपर्ली कुक करके खाया जाए, और स्पेशली जो अनीमिक पेशेंट्स होते हैं जिनका हीमोग्लोबिन लेवल नहीं पूरा हो रहा था, उनके लिए लिवर मीट बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह से उनका एच भी बहुत जल्दी जल्दी ऊपर चला जाता है। अच्छा, उसके बाद बारी आती है मिल्क की। मिल्क को अल्लाह ताला ने एक भरपूर ग़ज़ा कहा है। सिर्फ़ उसके अंदर एक आयरन की अमाउंट कम होती है क्योंकि उसमें कैल्शियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम और आयरन इकट्ठे एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने नेचुरली उसके अंदर आयरन की अमाउंट जो है वो बहुत कम कर दिया है कि वो कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन में हिंड्रेंस ना कॉज़ करे। अच्छा, तो उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें ऑलमोस्ट तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एक भरपूर ग़ज़ा है। लेकिन हम उसमें भी क्या गलती करते हैं, हम उसको किसी ना किसी चीज़ में मिक्स करके ले लेते हैं। या तो हम उसको सिर्फ चाय की शक्ल में लेते हैं, खाली दूध नहीं लेते। पत्ती की वजह से क्या होता है, जो हम उसमें टी बैग्स या पत्ती यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कैल्शियम जो है ना वो डीएक्टिवेट हो जाता है और उसकी एब्ज़ॉर्प्शन बहुत, जो रह भी जाता है उसकी एब्ज़ॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है। और या फिर हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको शेक्स बना के यूज़ करते हैं, हम उसमें एप्पल डाल लेते हैं, हम उसमें बनाना डाल लेते हैं। एप्पल डालने से क्या होता है, एप्पल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन है और मिल्क में जो है वो कैल्शियम है। दोनों काउंटरैक्ट करती हैं, दोनों की एब्ज़ॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सिर्फ कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन होती है और वो भी जितनी सादा मिल्क से होनी थी उससे भी बहुत ज़्यादा कम होती है, और आयरन तो बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। या हम उसमें बनाना ऐड कर लेते हैं, बनाना में भी विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 भी आयरन के साथ लिंक्ड होता है, तो उसकी वजह से भी जो मिल्क में प्रेजेंट है कुछ न्यूट्रिएंट्स, उनकी एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है। और एक सवाल जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि टाइमिंग्स क्यों मैटर करती हैं। देखिए, अगर आप कैल्शियम वाली कोई चीज़ ले रहे हैं, कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने के लिए सिट्रस चाहिए, मतलब कि उसको एसिडिटी चाहिए, तो या तो आप उसके साथ विटामिन C लें ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा सही तरह से हो, या अगर उसको खाली पेट लें तो उस टाइम पे खाली पेट जब आप सुबह उठते हैं उस टाइम पे स्टमक नेचुरली एसिडिक होता है, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन वैसे ही बढ़ जाती है। इसलिए कुछ चीज़ों की टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि आयरन लेते हैं, जो लोग आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं उनको ये हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो रात को लें, क्योंकि मोस्टली आयरन सप्लीमेंट्स लेने से नौजिया होता है, या खाने के बीच में लें ताकि आप कुछ और खा लें उसकी वजह से आपको नौजिया ना हो, या फिर आप उसको रात को लें क्योंकि एक तो आप उसके बाद कुछ उल्टा सीधा नहीं खाएंगे जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और दूसरा आपको नौजिया फील नहीं होगा, आप सो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था कि कुछ फूड्स जो हम इग्नोर कर देते हैं, हालांकि वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, वो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी देर से वेट कर रही थी इनके चुप होने का। जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट की है तो